आज ये रीजन हो गया कि शादियां हो रही गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल, तो उसको लेके कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि कंपटीशन बढ़ गया है। पहले टेंट तो जो थे जहाँ जगह होती थी वहाँ लग के शादियाँ होती थी, पर बैंक्वेट हॉल नहीं थे, शादी घर नहीं थे। तो ये केवल शादियाँ पार्क और गली और खेत खलियान जहाँ अपनी जगह होती थी वहाँ होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब जो लोग धनवान हैं, अच्छे पैसे हैं, तो बैंक्वेट में चले जाते हैं। और जो लोग उस लायक नहीं है, गाँव की बात करें तो गांव में उस लायक नहीं है, तो अभी भी वो टेंट लगवा के करते हैं शादियां। जो गांव तक ही सीमित रह गई हैं, वो छोटी शादियां होती हैं, वो गांव तक हैं, अभी भी टेंट से ही होती हैं, बैंक्वेट में नहीं जाते। ये जो टेंट का बिजनेस या फिर वो अपना बैंक्वेट हॉल बना है। टेंट हाउस का जमाना बिल्कुल गिर रहा है। टेंट हाउस जो है कोई ज्यादा भविष्य नहीं है। बैंक्वेट और फार्म हाउस शादी घर बनाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या आप अपडेट करेंगे अपने आप को, क्योंकि ये जो टेंट वाला मॉडल है ये डे बाई डे जा रहा है। टेंट वालों को सबको ही हमने भी किया है, औरों को भी करना चाहिए। टेंट वाले अगर टेंट पुराने चलन पर रहे, आपने अपडेट नहीं किया तो बिल्कुल खत्म हो जाए, अन्यथा टेंट का भविष्य खराब है। पर हमारे यहाँ जो है जो कार्य होता है वो A to Z होता है। अब हमने शादियों के पूरे A to Z साथ करते हैं। कोई भी कुछ भी कराना चाहता है इवेंट्स में तो हम पूरा करते हैं, A to Z करते हैं, इसलिए हम सफल हैं। चाहे वो कैटरिंग कराना चाहता है, चाहे वो लाइटिंग कराना चाहता है, चाहे वो फ्लावर डेकोरेशन कराना चाहता है, चाहे वो अपनी कोठी की डेकोरेशन कराना चाहता है, कोई होटल में डेकोरेशन कराना चाहता है, वो हमारा ये सारा काम हमारा है और हम करते हैं, इसलिए हम सफल है। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इंटरव्यू में। और साथियों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हुए हैं नासिरपुर फाटक, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद में। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी हैसियत से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपने विचारों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिनका नाम है KP सिंह यादव जी। स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद आपका। सर, कुछ अपने बारे में बताइए। आपने ये कब अपनी लाइफ की जर्नी जो बिजनेस की जर्नी कब स्टार्ट की थी, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं प्रॉपर? मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, एक गांव का, एक किसान का बेटा हूँ। और वहाँ मेरे पिताजी खेती किसानी करते थे, उसे देखकर लगा मुझे पिताजी ने पढ़ाया, पढ़ लिख के मेरी शिक्षा पूरी हुई, ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैंने ये ठान ली थी, उससे पहले ही मैंने ठान ली थी पढ़ते पढ़ते कि मैं बिजनेस करूंगा। क्योंकि मैं किसानों की हालत जो देख रहा था वो ये थी कि किसान जो है सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा दिखाई देता है, और वहाँ कहीं पढ़े लिखे लोग होते तो वहाँ दूर खड़ा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं व्यापार क्यों ना करूं, और इससे गर्मी में, धूप में, बरसात में, इनमें किसान जो जिल्लत झेलते हैं वो ना झेलूं, और जो व्यापारी व्यापार करते हैं वो पंखे में, छाया में बैठते हैं, तो मैं भी पंखे में पढ़ने के लिखने के बाद मैं पंखे में बैठूं। मैं क्योंकि खेती किसानी करूँ, तो मेरे विचार ये आया कि मैं बिजनेस करूंगा। मेरी शिक्षा लेते लेते ही मेरा विचार आया मैं बिजनेस करूंगा। यहाँ पे गाजियाबाद में कब? मैं गाजियाबाद में 85 में आया। 85 में आया, और यहाँ मैंने छोटा सा ये बिजनेस शुरू किया श्री कृष्ण टेंट हाउस के नाम से। ये इससे पहले भी हमारा आगरा में टेंट हाउस अभी भी और पहले भी था। तो सर, आप गाजियाबाद में कब आए थे, और आपने गाजियाबाद में ही टेंट का ही बिजनेस क्यों चुना? क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे बिजनेस थे, बहुत सारी लाइंस हैं जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं, तो आपको यही क्यों पसंद आई? क्या आपका पहले से ही इंटरेस्ट था इस चीज में? मैं गाजियाबाद में 1985 में आया, तो मेरा इससे पहले हमारा टेंट हाउस आगरा में था, और हमारे कई साथियों का और मित्रों का था, उसके बारे में जानकारी थी। किसी बिजनेस को करने से पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तब करना चाहिए। तो ये जानकारी थी, और कोई जानकारी ज्यादा नहीं थी, इसलिए यही अच्छा लगा। और वो आगरा में भी है और यहाँ भी खोल लिया हमने। उसके बाद हम लगातार 1925 से, वो 85 से और आज तक ये व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार हमारा अच्छा चल रहा है। हमारे बेटे भी इसी व्यापार में आ गए हैं, दूसरी पीढ़ी है, और उन्होंने और आजकल इवेंट का काम वो चलता है, इवेंट का काम कर रहे हैं, बाहर अच्छे काम कर रहे हैं, बाहर प्रदेशों में भी काम करते हैं, अपने शहर के अलावा, प्रदेश के अलावा दिल्ली में भी करते हैं, गुड़गांव में भी करते हैं, और उत्तराखंड में भी करते हैं, और यहाँ के किसी जिले में जहाँ मिल जाता है वहाँ करते हैं। सब संसाधन है हमारे पास, गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, सब जाते हैं, और गाड़ियों से जो है सामान सब पहुँच जाता है, और हम उसी तरह से अपनी सुविधा अनुसार वहाँ के काम लेते हैं। ओके सर, जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था
बात करें टेंट का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इसमें काम रहता है ना, बहुत ज़्यादा कहें छोटा महीन काम है जिसमें हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। तो जब स्टार्ट किया था कोई ऐसी प्रॉब्लम फिनेंशियल या कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है वो यंग जनरेशन है काफ़ी, अगर बाई चांस किसी का मन हुआ या ये काम करने का तो वो पहले से ही अलर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम को लेके। नए काम में हर एक में परेशानी आती है और पूरा ज्ञान भी नहीं होता है। इसे ज्ञान लेने के लिए बहुत सारी जो है परेशानियों को झेलना पड़ता है और वहाँ खर्चे भी गलत हो जाते हैं, करते हैं लोग जो है गुमराह भी करते हैं। ये सब परेशानियां करते झेलते झेलते एक समय ऐसा आ जाता है कि सब ज्ञान हो जाता है तो फिर अपने व्यापार अच्छे चलते हैं। और व्यापार चलाने के लिए सहनशीलता और योग्यता, ये सब व्यापार बड़ा रिस्की और बड़ा मेहनत का है, तो इसमें हर कोई नहीं आना चाहता। ये रिस्की हमारा सामान जाता है और सामान कहीं गलत लोग ले जाते हैं, वो वापस भी नहीं करते, चोरी कर लेते हैं। यहाँ से बुक करा गए और गाड़ी भर के गई उतरवा ली और वहां से उन्होंने प्रिंटर को में लादा और लेके चले गए। हमारे लोग नहीं होते तो ऐसा भी होते हैं। कुछ लोग ऐसी परेशानियां आती हैं हमारे टेंट हाउस बिजनेस में कि लोग पैसे नहीं देते, आधे पैसे देते हैं आधे नहीं देते। इन सब परेशानियों को सामना करना पड़ता है और जहाँ इस तरह की नौबत आती है उन लोगों को हम चिन्हित करते हैं, उन लोगों को हम सामान दोबारा में नहीं देते एक बार देने के अलावा। तो इस तरह, और जो ये एक बहुत भारी काम है, इसमें बहुत आइटम होते हैं और आइटम को हर पार्टी को एक अच्छे से अच्छा डेकोरेशन चाहिए और वो डेकोरेशन बड़ी चेंज होती रहती है। पैसे भी बहुत सारे लगते हैं क्योंकि हर सीजन में चेंज आता है और चेंजिंग के साथ वहाँ नया बनाना पड़ता है तो उसमें कॉस्ट भी आती है, इसलिए ये अब बिजनेस महंगा होता जा रहा है। दूसरी इसमें एक और परेशानी बढ़ गई है कि जब पहले टेंट हाउस करते थे तो टेंट हाउस सभी लोगों को होते थे, रोड पर टेंट लगाए जाते थे, पार्क में टेंट लगाए जाते थे, घरों के ऊपर लगाए जाते थे। अब वो सिस्टम सब खत्म हो गया है, फार्म हाउस का बदल गया है, गेस्ट हाउस बन गए हैं, बैंकेट बन गए हैं। वहाँ पे इस बिजनेस का बहुत कम हुआ है, तो इससे काफी इनकम भी कम हुई है। जो लोग इन नए काम में नहीं गए, नया चेंजिंग नहीं की है, वो लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे। मतलब समय के साथ अपडेट रहना चाहिए, है ना, अपडेट होते रहना चाहिए। तो सर ये बताइए, जैसे कि जो ये बिजनेस है, बात करें टेंट का बिजनेस बहुत बारीकी रहता है ना, तो आपने कैसे मतलब कस्टमर का भरोसा जीता, कैसे आपने जो कस्टमर का अपना भरोसा जीता? और आज बात करें आप बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं, तो भरोसे को आपने कैसे ये बरकरार रखा? ऐसा है कि हमें अपने काम में क्वालिटी और टाइम ये बहुत मेंटेन करना पड़ता है। टेंट हाउस में हमने क्वालिटी दे दी, अच्छा पार्टी मांग रही है, ये डेकोरेशन का काम है, कोई गुजारे का नहीं है तो गुजारा कर लेगा। तो वो चाहता है कि मेरे घर पे मेरी शादी है, मेरा कोई प्रोग्राम, मेरा कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो मुझे अच्छी सुंदर हो, तो हम सुंदरता से करेंगे, तो हम समाज में एक जगह बनाएंगे। समाज व्यापार उसी से बढ़ता है कि हम समय पे देंगे और उसकी इच्छा अनुसार करेंगे और जितनी उन्हें मांग होगी हम पूरी करेंगे। अगर हम अधूरा सा रखते हैं तो बुकिंग नहीं होती, तो कंपनियां आती हैं। जैसे कि बात करें आज जो मॉडर्न एरा चल रहा है, तो मॉडर्न एरा चल रहा है, जैसे पहले क्या था ना, आपने बात करें 20 साल या 30 साल पहले शादियां, हालांकि उस टाइम था नहीं, बट मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूं कि उस टाइम क्या हुआ ना, शादियां मोस्टली गांव में हुआ करती थी और गांव वाले उस टाइम टेंट को बुक करते थे। बट आज ये रीजन हो गया कि शादियाँ हो रही गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल, तो उसको लेके कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि कंपटीशन बढ़ गया है और इसको बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस आ रहा है? इस बिजनेस में उस टाइप की सारा बुकिंग नहीं मिल रही है। ये सही कहा आपने, ये बिल्कुल ये फेस करना पड़ा टेंट हाउस वालों को। जो पहले टेंट थे, तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि पहले टेंट तो जो थे, जहाँ जगह होती थी वहाँ लग के शादियाँ होती थी, पर बैंक्वेट हॉल नहीं थे, शादी घर नहीं थे। तो ये केवल शादियाँ पार्क और गली और खेत खलियान जहाँ अपनी जगह होती थी वहाँ होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब जो लोग धनवान हैं, अच्छे पैसे हैं, तो बैंक्वेट में चले जाते हैं और जो लोग उस लायक नहीं है, गाँव की बात करें तो गांव में उस लायक नहीं है, तो अभी भी वो टेंट लगवा के करते हैं शादियां। जो गांव तक ही सीमित रह गई हैं, वो छोटी शादियां होती हैं, वो गांव तक हैं, अभी भी टेंट से ही होती हैं, बैंक्वेट में नहीं जाते। हाँ, वैसे तो इसका भी जो है चलन बैंक्वेट का और फार्म हाउस का चल गया है कि गाँव के कोई कस्बे हैं उनमें सब में जो बन गए हैं फार्म हाउस, तो वहाँ लोग जाते हैं, परंतु वो भी उनकी क्षमता से बाहर हैं, वो शहर खर्चा नहीं कर सकते तो वो नहीं जाते हैं, वो गाँव में लगवा लेते हैं। शहर में तो बहुत बड़ा कंपटीशन है और शहर में तो इतनी डेकोरेशन चाहिए जो बैंक्वेट हॉल में, फार्म हाउस में आसानी से हो सकती है, वो स्थिर है। और जो टेंट हाउस वाले हैं
वो इतनी डेकोरेशन नहीं कर सकते, ना जगह मिलती है टेंट लगाने के लिए और ना उतनी साफ सुथरा हो सकता है, क्योंकि बैंकेट में एक इस तरह है, एक जगह सामान रखा है, वो अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, लोडिंग अनलोडिंग बचेगी, वहाँ खर्चा कम आएगा। तो टेंट हाउस अब जो है अच्छी तरह जैसे फार्म हाउस की तरह और उस तरह की डेकोरेशन कराएंगे बड़ी बैंकेट की तरह, तो उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है, कार्टेज होती है, लेबर बहुत ज्यादा लगती है और एक जगह बना के फिर बिगाड़ना पड़ता है। जो बैंकेट हॉल है, शादीगर है, उनमें स्थिर सामान स्थायी रूप से लगा हुआ है, तो वहाँ खर्चा कम आता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बड़े जो शादियां हैं उनमें टेंट हाउस अगर कोई डेकोरेशन लगवाता तो बहुत फार्म हाउस से भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। कि सर ये बताइए, जैसे कि आज की जो जनरेशन है, आप उसको क्या सजेशन देना चाहोगे? लाइक ये जो टेंट का बिजनेस या फिर वो अपना बैंक्वेट हॉल बनाए या गेस्ट हाउस बनाए, फार्म हाउस, तो उनको क्या प्रेफर करेंगे आप कि टेंट की मतलब बिजनेस करो या फिर सीधा गेस्ट हाउस? नहीं, ये तो अब वो टेंट हाउस की तरफ सोचना ठीक नहीं है। टेंट हाउस का जमाना बिल्कुल गिर रहा है। टेंट हाउस जो है कोई ज्यादा भविष्य नहीं है। अब तो बैंक्वेट का भविष्य है या इवेंट्स के काम है, जो डेकोरेशन का है वो काम कर सकते हैं। बैंक्वेट और फार्म हाउस शादीघर बनाए तो ज्यादा अच्छा है। टेंट लाइन में ये गिरावट आई है, टेंट हाउस में गिरावट आई है, टेंट हाउस में काम ज्यादा नहीं है। सर ये तो वही हो गया। बात करें एक टेलीफोन करके कंपनी पहले भारत सरकार की थी ना, टेलीफोन कंपनी, तो वो उस टाइम पहले बहुत ज़्यादा चलती थी। बट आज बात करें टेलीफोन की, वो कंपनी जैसे कि बात करें नोकिया कंपनी हो गई, क्योंकि उन्होंने अपडेट नहीं किया अपने आप को, लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गए तो नोकिया कंपनी डूब गई अपने आप में। तो उस चीज़ को लेके क्या आप अपडेट करेंगे अपने आप को, क्योंकि ये जो टेंट वाला मॉडल है ये डे बाई डे जा रहा है। टेंट वालों को सबको ही हमने भी किया है, औरों को भी करना चाहिए। टेंट वाले अगर टेंट पुराने चलन पर रहे, आपने अपडेट नहीं किया तो बिल्कुल खत्म हो जाए। और अगर उन्होंने अपडेट किया उसी तरह जैसे ग्राहक चाह रहा उस तरह बदलते गए, सामान भी बदलते गए, डेकोरेशन भी अच्छी करते गए, उसी तरह उसी लाइन चले गए, इवेंट्स के काम में चले गए, तो वो उनका भविष्य अच्छा है, अन्यथा टेंट का भविष्य खराब है। तो सर आपने ऐसे क्या बदलाव लाया, ऐसे क्या आपने अपडेट किया, हमने क्या असेसमेंट किए? हमने अपने बच्चों को, हमारी पीढ़ी, हमें सोचिए आप 88 से लेके 90 से लेके आप 35 साल हो गए हमें करते करते। तो अब हमने अपने बच्चों को इस लाइन में लिया है, तो हमने उनसे बिल्कुल अलग इवेंट का काम कराना, बाहर की डेकोरेशन कराना अच्छा समझा है। बैंक्वेट हॉलों में वो अपने रेंट पे लेना, लीज पे लेना, ये हम अच्छा समझ रहे हैं, वो अच्छा काम है। अब ये टेंट हाउस का भविष्य नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सब लोग जो है इस तरह सोचें और टेंट हाउस में ना जाके इवेंट्स और फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल बनाएं और देखें, ये बिजनेस ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ओके सर, तो बात करें आप कंपटीशन को भी फेस कर रहे हैं। आप एक बात करें आपका जो टेंट का शॉप है, टेंट का बिजनेस है, ये बिजनेस एक बात करें अपने बहुत ही वैसे टाइम पे चल रहा है, क्योंकि आज बात करें बड़े बड़े होटल 5 स्टार बैंक्वेट हॉल का मॉडल आ चुका है। तो सर ये बताइए, जैसे कि अगर हमारे यादव विजन के थ्रू कोई अगर आपके यहाँ आना चाहे, आपका टेंट का जो बुकिंग करना चाहे, तो क्या आपका एड्रेस है और कहाँ पे आपका पड़ता है एड्रेस? देखो, हमारा ये एड्रेस है श्री कृष्ण टेंट हाउस, नासरपुर फाटक मेरठ लाइन का है ये, और नेहरू नगर गाजियाबाद में है। यहाँ आ सकते हैं। और ये सब जो है आप जस्ट डायल पर डायल करेंगे तो हमारा नंबर आएगा, और वैसे नेट पे देखेंगे तो वो भी आ जाएगा, हम अपडेट हैं। दूसरी ये है कि हम चाहते हैं कि आप जो है इस लाइन में ज्यादा फायदा नहीं है, इस लाइन में कोई भी आए, पर हमारे यहाँ जो है जो कार्य होता है वो A to Z होता है। अब हमने शादियों के पूरे A to Z साथ करते हैं। कोई भी कुछ भी कराना चाहता है इवेंट्स में तो हम पूरा करते हैं, A to Z करते हैं, इसलिए हमारा हम सफल हैं। चाहे वो कैटरिंग कराना चाहता है, चाहे वो लाइटिंग कराना चाहता है, चाहे वो फ्लावर डेकोरेशन कराना चाहता है, चाहे वो अपनी कोठी की डेकोरेशन कराना चाहता है, कोई होटल में डेकोरेशन कराना चाहता है, वो हमारा ये सारा काम हमारा है और हम करते हैं, इसलिए हम सफल है। और इसी तरह के सभी लोगों को करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जिस भी हमारे आपके यादव विजन के माध्यम से लोग आना चाहते हैं वो आएं, और उन्हें जो भी काम कराना हो उस तरह का हम सभी काम करते हैं। पूरी शादी का, किसी पार्टी का, किसी ओपन स्टोर का, किसी भी तरह का हम A to Z काम करते हैं। हाँ, उनके लिए स्वागत है। किसी फार्म हाउस के वाले, जो लोग फार्म हाउस बनाते हैं वो फार्म हाउस चलाते नहीं, जो कोई बैंक्वेट बनाते हैं वो लोग चलाते नहीं हैं। हम लोग उनका कांटेक्ट लेते हैं, और किसी को भी
अगर ऐसी भी कोई पार्टी है जो बैंकेट बना के हमें देना चाहती है तो हम लेने को तैयार हैं। और हम वहाँ कुछ कंसेशन रेट पे लोगों को, अभी शादियां करते हैं जो कंसेशन रेट है, जो से कोई अभी आपकी दहेज की नहीं है, कोई शादी है, छोटी शादी है, तो हम गरीबों को कंसेशन भी देते हैं। और हम ऐसा देना चाहते भी, आगे भी हम अगर फार्म हाउस है हम प्रेम में काम करेंगे, वो हम सबको सुविधाजनक काम करेंगे और कंसेशन देंगे। तो जैसे कि साथियों, अभी आप लोगों ने सर से जो एक्सपीरियंस लिया टेंट की बिजनेस के जो बारे में बात करें, होटल्स, बैंक्वेट हॉल्स और इन सब के बारे में जो एक्सपीरियंस लिया, मे भी हमें अभी इस बारे में पहले कोई एक्सपीरियंस, कोई मतलब अनुभव नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। जो अभी आप लोगों ने जानकारी दी और सर ने जो जानकारी दी कि इस लाइन में आप जो यंग जनरेशन ना आए, क्योंकि यंग जनरेशन आएगी ना तो वो इस लाइन में सक्सेस नहीं हो पाएगी, ग्रो नहीं हो पाएगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे ऑडियंस को आपने जो बता रहे हो कि इस लाइन में आना एकदम अब अच्छा नहीं है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और आपका मैसेज देंगे ये भी अच्छा है समाज के हित में।